नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। रोहित नाम का लड़का हमारा पड़ोसी है। हमारे परिवारों के बीच काफ़ी आना जाना है। स्कूल के समय में भी मैं और रोहित एक ही स्कूल में थे। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। हम दोनों आपस में खूब बातें करते थे और आनंद करते थे। मुझे भी रोहित के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था। वो लगभग रोज मेरे घर पर आता था और कई बार मैं भी उसके घर पर चली जाती थी। लेकिन इससे हमारे परिवार को कभी कोई भी दिक्कत नहीं थी। स्कूल के बाद हम दोनों ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। एक दिन मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे मम्मी पापा नानी से मिलने के लिए चले गए। अब मैं घर पर अकेली रह गई थी। कुछ देर तो मैं टाइम पास करती रही, लेकिन फिर मैं भी बोर होने लग गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोहित को बुला लिया जाए। इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और स्कूल की पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो मैंने रोहित को फ़ोन किया कि मैं आज घर पर अकेली हूँ और बोर हो रही हूँ, तुम मेरे घर पर आ जाओ और फिर गप्पे मारेंगे। उसने कहा, ठीक है, मैं 15-20 मिनट में आता हूँ। मैं अब रोहित का इंतज़ार करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद घर की डोरबेल बजी। मुझे पता था कि रोहित है, तो मैं गई और गेट खोल दिया और रोहित को अंदर बुला लिया। रोहित अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। फिर मैं उसके लिए पानी लाने किचन में चली गई। जैसे ही पानी देने लगी तो मैंने देखा कि रोहित की नज़रें मुझे देख रही हैं। मैंने ज़्यादा प्रतिक्रिया ना देते हुए जल्दी से उसे पानी दिया और उसके बगल में सोफे पर बैठ गई। फिर उसने वही पुरानी स्कूल की बातें शुरू कर दी और हम दोनों गप्पे मारने लगे। फिर कुछ देर बाद मैंने ही उससे पूछ लिया, ओए हीरो, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई क्या? तो वो बोला, नहीं। और तूने? मैंने भी कहा, नहीं। फिर वो मजाक करते हुए बोला, तो तू ही बन जा मेरी गर्लफ्रेंड। तो मैंने भी हंसते हुए कह दिया, तेरी गर्लफ्रेंड बनूंगी नहीं। फिर शाम को मेरे मम्मी पापा आ गए और सब कुछ पहले की तरह चलना शुरू हो गया। मैं भी कॉलेज जाने लग गई। इस बीच मेरी रोहित से बहुत ही कम बात हुई, या यूं कहें बात ही हुई नहीं। बस ऐसे ही 2 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। अब मेरा एक पेपर भी आ गया था, लेकिन ये पेपर जयपुर था। पापा को ऑफिस का काम था, तो पापा बोले, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तो मम्मी बोली, अकेले नहीं जाना है। अब बहुत सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि पापा रोहित के घर वालों से बात करेंगे कि रोहित मुझे जयपुर पेपर दिलवा कर ले आए। तो पापा ने अगले दिन रोहित के पापा से बात की, तो वो बोले, कोई बात नहीं, रोहित की भी छुट्टियां चल रही हैं, वो घर पर फ्री ही रहता है, वो परिधि के साथ जयपुर चला जाएगा। तो अब ये तय हो चुका था कि रोहित मेरे साथ जयपुर जा रहा है। मैं अब ये सोच रही थी कि उस दिन के बाद अब मैं कैसे रोहित से बात करूंगी। शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। खैर, जो होगा देखा जाएगा। पापा ने कहा, तुम दोनों ट्रेन से चले जाना, सेफ भी रहेगा। लेकिन उन दिनों जयपुर जाने वाली ट्रेन काफ़ी लेट चल रही थी, तो सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम स्लीपर बस से जयपुर जाएंगे। पापा ने हमारी डबल स्लीपर की टिकट बुक करवा दी थी।
अगले दिन शाम को पापा हम दोनों को बस में बैठा आए। मैं खिड़की की ओर बैठी थी और रोहित मेरे बगल में ही बैठ गया। मुझे बस में नींद नहीं आ रही थी तो मैं फ़ोन देखते हुए टाइम पास कर रही थी। तभी रोहित ने पूछा, पेपर की तैयारी कैसी है? तो मैंने कहा, ठीक ठाक ही है। इस प्रकार हम दोनों में थोड़ी बहुत बातें शुरू हो गई थीं। कुछ देर बाद मैं फ़ोन बंद करके सो गई। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मैंने आंखें बंद किए हुए थी। उधर रोहित भी सो गया था। फिर जयपुर पहुंचकर हमने एक होटल में कमरा लिया। हमने रात को होटल के कमरे में एक बार प्रेम भरी बातें की। हम दोनों का ही मन था कि हम पूरी रात बातें करते रहें, लेकिन अगले दिन मैंने पेपर देना था तो सोना भी ज़रूरी था और सुबह उठकर मैं तैयार होकर पेपर देने गई। पेपर के बाद हमने होटल छोड़ दिया और बस से वापस दिल्ली आ गए। उसके बाद से मुझे भी प्रेम की बातों में आनंद आने लगा था। मुझे बातों की लत लग गई थी। रोहित तो हर वक्त मुझसे बातें करने को तैयार रहता था, तो हमें जब भी मौका मिलता तो हम प्रेम भरी बातें कर लेते थे। फिर रोहित के पापा का ट्रांसफ़र रांची हो गया। तब से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह प्रेम कहानी? लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कहानी को शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही प्रेम की नई नई कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।